Good morning, student. Next topic is a solution of consumer exploitation. कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, कंज्यूमर का शोषण होने से बचाने के लिए क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या समाधान है, वो हमें देखना है। नेक्स्ट लाइन, ये सारे वही पॉइंट है जो हमने क्या पढ़े थे, कॉजेज में पढ़े थे। ठीक है, क्या कारण है कि एक्सप्लॉयटेशन क्यों होता है, जो कारण है वही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जो इसका कॉज है वही उसका सॉल्यूशन होगा। इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आई थिंक आप लोगों को होमवर्क में दे देना चाहिए। फिर भी मैं एक एक पॉइंट को डिक्टेट कर देती हूँ, आप लोग देख लो। नेक्स्ट लाइन देखो, फॉलोइंग आर द मेन मेजर्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एज कंज्यूमर। कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए हम बहुत सारे उपाय देख सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हमें मिल सकते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर दैट मीन्स उपभोक्ता का, एजुकेशन दैट मीन्स शिक्षा। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंज्यूमर एजुकेशन या उपभोक्ता की शिक्षा। कंज्यूमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर from the solution of exploitation. The government has made several laws for the protection of consumer, but it is observed that they are not known to general public. Therefore, proper education of consumers rights should be provided to them. फर्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है कि कंज्यूमर का एजुकेशन, कंज्यूमर का पढ़ा लिखा होना, कंज्यूमर का एजुकेट होना एंड अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। क्या है, कंज्यूमर का अवेयर होना और कंज्यूमर का पढ़ा लिखा होना, कंज्यूमर का एजुकेटेड होना, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है किसके, कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स के लिए बहुत सारे लॉ निकाले हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए, जिससे कि वो उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। बट होता क्या है कि पब्लिक को इसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है, उसको यह पता ही नहीं होता कि उसके राइट्स क्या हैं, उसके अधिकार हैं। ठीक है, क्योंकि किसके कारण, नॉलेज की कमी के कारण। सेकंड टॉपिक देखिए, परचेज ऑफ स्टैंडर्डाइज गुड्स। आपको कैसे गुड्स परचेज करना है, कैसी वस्तुएं खरीदनी है जो स्टैंडर्डाइज हो, ठीक है, लोकल ना हो, जिनकी कोई वैल्यू हो। ठीक है, जो क्वालिटी की चीज़ें, हम आगे देख लेते हैं। सेवरल टाइप ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट में बहुत बहुत टाइप के क्या गुड्स अवेलेबल हैं, बट फॉर द सेफ्टी अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर शुड ऑल्सो बाय स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। और क्या करना है, कंज्यूमर को खुद का एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए उसको क्या करना है, ऐसी ही गुड्स को परचेज करना है जो जिनका स्टैंडर्डाइजेशन हो। Goods which are marked as ISI, Agmark and Hallmark are considered standardized good. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से गुड का स्टैंडर्डाइजेशन है कि नहीं है, तो हर प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए उसको एक निशान दिया जाता है, एक मार्क दिया जाता है, एक चिन्ह दिया जाता है, जैसे कि हॉलमार्क, ठीक है, ISI मार्क, एग मार्क। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मार्क्स किस चीज़ का है, जैसे एग मार्क है वो किसके लिए है, जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी आपको प्रोडक्ट मिलते हैं वो उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम यदि खाद भी ले रहे हैं या हम कुछ भी चीज़ ले रहे हैं तो हमें उस पर क्या देख के लिखना चाहिए कि ये एग मार्क की है कि नहीं है। अब आपका वूल मार्क ले लो, वूल मार्क इसलिए वुलन चीज़ों के लिए, ऊनी चीज़ों के लिए होता है। हॉल मार्क ले लो, हॉल मार्क किसके लिए होता है, ये आपका गोल्ड के लिए होता है, गोल्ड की प्योरिटी को शो करता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि चीज़ प्योर है कि नहीं, ये मार्क उसकी प्योरिटी को शो करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड देख लीजिए, टेकिंग कैश मेमो और रिसीप्ट। हमें क्या देखना चाहिए, कैश मेमो देना चाहिए और रिसीप्ट, टेकिंग मतलब लेना चाहिए। टू टेक कैश मेमो अलोंग विथ परचेज ऑफ गुड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, रसीद लेना, सामान खरीदने के बाद उसकी स्लिप लेना बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है या ज़रूरी है। ड्यू टू दिस द लीगल एक्शन कैन बी टेक इन केस ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स inferior or the good does not work properly before the given period of time.
होता क्या है कि यदि आप किसी चीज़ को खरीदते हैं और उसके रिसिप्ट ले लेते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि ये जो हमने प्रोडक्ट लिया, ये गुड लिया, ये अच्छा नहीं है, सही नहीं है, सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, जब आपके पास उस प्रोडक्ट की रिसिप्ट होगी तो आप उसके अगेन क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो, या उसको क्या कर सकते हो, उसको पनिश कर सकते हो, लीगल एक्शन ले सकते हो। किसके थ्रू, रिसिप्ट के थ्रू। तो ये रिसिप्ट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिकल पे जाते हो आप लोग, दवाइयाँ लेके आ जाते हो, कई बार क्या होता है कि वो जो आपको मेडिसिन देता है, आपको जो दवाई देती हैं वो एक्सपायर होती हैं। अब आप लेके आ गए, यदि आप रिसिप्ट लेके नहीं आओगे तो आपके पास क्या प्रूफ रहेगा कि आप इसी शॉप से दवाई लेके आए हो। तो रिसिप्ट का लेना बहुत ज़रूरी है। आपके पास रिसिप्ट होगी तो आप उसके अगेन क्या कर सकते हो, लीगल एक्शन ले सकते हो। पॉइंट नंबर 4, नॉट टू बी ल्यूरेड बाय एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट दैट मीन एड या विज्ञापन, ल्यूरेड दैट मीन्स बहकावे, नॉट टू बी मतलब एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं उनके बहकावे में नहीं आना है। नेक्स्ट लाइन, बिग कंपनीज पब्लिश देयर प्रोडक्ट बाय अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट थ्रू टेलीविज़न और अदर मीडिया। अब बड़ी बड़ी क्या करती कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करती हैं, किसके थ्रू, टेलीविज़न और मीडिया के थ्रू। द एडवर्टाइजमेंट आर शो इन सच अ manner that it has a physiological effect on consumer and so they become depressed to purchase the good. अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो प्रोडक्ट का क्या अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसका एडवर्टाइजमेंट करती हैं, अलग अलग तरीके से उसका ऐड दिखाती हैं, तो कंज्यूमर क्या करता है, इसके बहकावे में आ जाता है। वो जो शो ऑफ करते हैं वो उसका बहुत ही गहरा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट किस पे पड़ता है, कंज्यूमर पे पड़ता है, और वो क्या कर लेता है, गुड्स को खरीद लेता है। फाइनली वो क्या होता है, जब उसको अच्छा गुड नहीं मिलता, ही डिप्रेस्ड, वो डिप्रेशन में चला जाता है। But the reality is this, that the consumer should be alert and aware of advertisement before purchasing of good. The consumer should completely verify its quality, price, quantity, etc. बट क्या हो सकता है, रियलिटी में ये हो सकता है कि कंज्यूमर इस चीज़ के लिए क्या हो, अलर्ट हो, अवेयर हो कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है फेक है, ये हमें फेक दैट मीन्स प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। खरीदने से पहले उसके प्राइस के बारे में पता करें, उसको क्वालिटी के बारे में पता करें, उसके क्वांटिटी के बारे में पता करें, देन परचेस करें। इस तरीके से क्या होगा, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होने से वो बच जाएगा। पॉइंट नंबर 5, टू कंप्लेन कलेक्टिवली। अब आपको कैसे कंप्लेन करनी है, कलेक्टिवली दैट मीन्स इकट्ठे होके साथ में कंप्लेन करना, ठीक है, सामूहिक रूप से किसी भी चीज़ का कंप्लेन करना। अ कंज्यूमर अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट द प्रोडक्ट्स एंड सेलर, but if complaint is lodged collectively then it become more effective. अब क्या होता है, जब आपके साथ कोई धोखा करता है या आपको गलत चीज़ देता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि कंज्यूमर को, जितने भी कंज्यूमर है सबको इकट्ठे होकर वो जो प्रोड्यूसर है और जो सेलर है, ठीक है, उसके अगेन क्या करनी चाहिए, साथ जाके कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि साथ जाके जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 या लास्ट पॉइंट है हमारा, टू वेरीफाई द एक्सपायर डेट। अब आपको क्या वेरीफाई करना है, क्या देखना है, एक्सपायर डेट। कोई भी गुड खरीदने से पहले, कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने से पहले आपको उसकी एक्सपायरी डेट वेरीफाई करना है। Whenever we purchase a medicine, we should always check the expiry date. अब आपको क्या करना है कि whenever जब भी आप कोई दवा खरीदते हैं, कोई मेडिसिन खरीदते हैं, तो खरीदने के मतलब लेने से पहले, उसको परचेस करने से पहले आपको उसकी क्या चेक करनी है, एक्सपायरी डेट चेक करनी है। आफ्टर दिस डेट द मेडिसिन हैज़ नो इफेक्ट एंड देयर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स बैड इफ़ेक्ट्स। एक टाइम बाद जब उसकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है तो वो मेडिसिन उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है, उतनी प्रभावशील नहीं होती है, और मोस्ट पॉसिबल चांस होते हैं कि उसके बैड इफ़ेक्ट आप पे दिखें, गुड इफ़ेक्ट की जगह बैड इफ़ेक्ट दिखा सकती हैं। क्योंकि एक दिन का खाना रखा हुआ है, आप एक दिन ना, उस दिन ना खा के 4 दिन बाद खाओगे तो वो क्या इतना इफ़ेक्टिव होगा,
नहीं होगा, ऊपर से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और अब यदि आप खराब खाना खाएंगे तो क्या होगा, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आप बीमार भी पड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो, सिमिलर is the case with canned foods, therefore it is essential to check the expire date before purchase। आगे भी इसमें खाने का एग्जाम्पल दिया है। और इस तरीके हमें क्या करना चाहिए, कोई भी गुड्स खरीदने से पहले, कोई भी सामान खरीदने से पहले, ये जिसकी कि एक्सपायर होने की ज़्यादा चांस होते हैं, जैसे खाना, फूड्स वगैरह, मेडिसिन, तो ये सारी चीज़ों की हमें क्या चेक कर लेना चाहिए, एक्सपायर डेट। अब आप वुड की लकड़ी, किससे बने हुए सामान की तो एक्सपायर डेट चेक नहीं कर सकते हो,